तो दोस्तों स्वागत है आपका बीएससीबी एजुकेशन में। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में, जो इकोनॉमिक्स की है। जो इकोनॉमिक्स आपकी लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यह क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में निश्चित ही आएगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दे एवं चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों की, किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है? किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है? ए नंबर ऑप्शन है दोस्तों आप लोगों की डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। बी नंबर ऑप्शन है दोस्तों आप लोगों की नरेंद्र मोदी। सी नंबर ऑप्शन है दोस्तों आप लोगों की डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डी नंबर ऑप्शन है दोस्तों आप लोगों की इनमें से कोई नहीं। तो इसकी राइट आंसर क्या हो जाएगी दोस्तों, आप लोगों को बतानी है। किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है? इसकी राइट आंसर क्या हो जाएगी दोस्तों, आप लोगों को बतानी है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा बिहार के विकास के बिना संपूर्ण भारत का विकास संभव नहीं है। इसकी राइट आंसर दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, हम लोग सेकेंड नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों की, निम्न में से कौन बीमारू राज्य है? निम्न में से कौन बीमारू राज्य है? ए नंबर ऑप्शन है आपकी बिहार। बी नंबर ऑप्शन है आपकी मध्य प्रदेश। सी नंबर ऑप्शन है आपकी ओडिशा। डी नंबर ऑप्शन है आपकी इनमें से सभी। तो इसकी राइट आंसर क्या हो जाएगी दोस्तों, आप लोगों को बतानी है। निम्न में से कौन बीमारू राज्य है? इसकी राइट आंसर दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगी। बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, ये तीनों राज्य बीमारू राज्य कहे जाते हैं। इसकी राइट आंसर दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, हम लोग अब थर्ड नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों की, योजना आयोग भंग कर कौन सा आयोग बना? योजना आयोग को बंद करके कौन सा आयोग बना? ए नंबर ऑप्शन है दोस्तों आपकी नीति आयोग। बी नंबर ऑप्शन है दोस्तों आप लोगों की वित्त आयोग। सी नंबर ऑप्शन है दोस्तों आप लोगों की राज्य वित्त आयोग। डी नंबर ऑप्शन है दोस्तों आप लोगों की इनमें से कोई नहीं। तो इसकी राइट आंसर क्या हो जाएगी दोस्तों, आप लोगों को बतानी है। योजना आयोग भंग कर कौन सा आयोग नया बना? इसकी राइट आंसर क्या हो जाएगी दोस्तों, नीति आयोग। नीति आयोग योजना आयोग को भंग करके बनाई गई। इसकी राइट आंसर दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगी। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें एवं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों की, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? 15 मार्च 1950 ईस्वी को, या 15 सितंबर 1950 ईस्वी को, या 15 अक्टूबर 1951 को, या इनमें से कोई नहीं। तो इसकी राइट आंसर क्या हो जाएगी दोस्तों, आप लोगों को बतानी है। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 ईस्वी को की गई थी। इसकी राइट आंसर दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों की, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, या नीति योजना का अध्यक्ष कौन होता है? ए नंबर ऑप्शन है आपकी राष्ट्रपति। बी नंबर ऑप्शन है आपकी उपराष्ट्रपति। सी नंबर ऑप्शन है आपकी प्रधानमंत्री। डी नंबर ऑप्शन है आपकी राज्यपाल। तो इसकी राइट आंसर क्या हो जाएगी दोस्तों, आप लोग बतानी है। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। इसकी राइट आंसर दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगी। दोस्तों क्वेश्चन को याद करते चलिएगा, ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग अब 6 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों की, भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? भारत में नीति आयोग का स्थापना कब हुई थी? ए नंबर ऑप्शन है आपकी 1 जनवरी 2015 ईस्वी को। बी नंबर ऑप्शन है आपकी 1 जनवरी 2016 को। सी नंबर ऑप्शन है आपकी 1 अप्रैल 2015 को। डी नंबर ऑप्शन है आपकी 1 अप्रैल 2014 को। तो इसकी राइट आंसर क्या हो जाएगी दोस्तों, आप लोग बतानी है। भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई?
भारत में नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 ईस्वी को की गई थी। इसकी राइट आंसर दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों की, भारत में विकास नीति कौन सी संस्था बनाती है? भारत में विकास नीति कौन सी संस्था बनाती है? योजना आयोग की संस्था, राष्ट्रीय विकास परिषद की संस्था, नीति आयोग की संस्था या इनमें से कोई नहीं। तो इसकी राइट आंसर क्या हो जाएगी दोस्तों आप लोगों को बतानी है। भारत में विकास की नीति कौन सी संस्था बनाती है? भारत में विकास की नीति नीति आयोग की संस्था बनाती है। इसकी राइट आंसर दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों की, 8 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों की, तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था? तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था? 2 जून 2014 को, 2 जून 2015 को, 2 जून 2016 को, 2 जून 2017 को। तो इसकी राइट आंसर क्या हो जाएगी आप लोग को बतानी है। तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था? तेलंगाना राज्य का गठन 2 जून 2014 ईस्वी को की गई थी। इसकी राइट आंसर दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगी। दोस्तों क्वेश्चन को ध्यान से याद करते चले और लास्ट तक देखें वीडियो को, और वीडियो को लाइक कर दे। तो हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों की, मानव की न्यूनतम आवश्यकता क्या है? मानव की न्यूनतम आवश्यकता क्या है? ए नंबर ऑप्शन है आपकी रोटी, कपड़ा और मकान। बी नंबर ऑप्शन है आपकी रोटी, फल और सब्जी। सी नंबर ऑप्शन है आपकी कपड़ा, रोटी, सब्जी। डी नंबर ऑप्शन है आपकी तेल। तो इसकी राइट आंसर क्या हो जाएगी दोस्तों आप लोग को बतानी है। मानव की न्यूनतम आवश्यकता क्या है? मानव की न्यूनतम आवश्यकता रोटी, कपड़ा और मकान। इसकी राइट आंसर दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों की, स्वच्छ भारत मिशन कब प्रारंभ किया गया? स्वच्छ भारत मिशन कब प्रारंभ किया गया? 2 अक्टूबर 2011 को, 2 अक्टूबर 2013 को, 2 अक्टूबर 2014 को या फिर 2 अक्टूबर 2015 को। स्वच्छ भारत मिशन, स्वच्छता अभियान या स्वच्छ भारत मिशन कब प्रारंभ किया गया? इसकी राइट आंसर दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगी। 2 अक्टूबर 2014 ईस्वी को नरेंद्र मोदी जी के द्वारा स्वच्छता अभियान प्रारंभ की गई थी। इसकी राइट आंसर दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों हम लोग अब 11 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों की, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कब प्रारंभ की गई? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कब प्रारंभ की गई? 1 मई 2014 ईस्वी को। बी नंबर ऑप्शन है आपकी 1 मई 2015 ईस्वी को। सी नंबर ऑप्शन है आपकी 1 मई 2017 ईस्वी को। डी नंबर ऑप्शन है आपकी 1 मई 2016 ईस्वी को। तो इसकी राइट आंसर क्या हो जाएगी दोस्तों आप लोगों ने बतानी है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कब प्रारंभ की गई? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 ईस्वी को प्रारंभ की गई। इसकी राइट आंसर दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगी। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दे एवं चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि ऐसी वीडियो हम आप लोग के लिए बनाते रहें। तो चलिए दोस्तों हम लोग अब 12 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों की, भारत में राज्यों का पुनर्गठन कब हुआ? भारत में राज्यों का पुनर्गठन कब हुआ? ए नंबर ऑप्शन है आपकी 1950 में। बी नंबर ऑप्शन है आपकी 1956 में। सी नंबर ऑप्शन है आपकी 1957 में। डी नंबर ऑप्शन है आपकी 1960 में। तो इसकी राइट आंसर क्या हो जाएगी दोस्तों आप लोग को बतानी है। भारत में राज्यों का पुनर्गठन कब हुआ? भारत में राज्यों का पुनर्गठन 1956 ईस्वी को हुआ। इसकी राइट आंसर दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों की, अर्थव्यवस्था के कितने प्रमुख क्षेत्र हैं? अर्थव्यवस्था के कितने प्रमुख क्षेत्र हैं? 1 क्षेत्र है, 2 क्षेत्र हैं, 3 क्षेत्र हैं या फिर 4 क्षेत्र हैं? अर्थव्यवस्था के प्रमुख कितने क्षेत्र हैं? अर्थव्यवस्था के प्रमुख 3 क्षेत्र होते हैं। इसकी राइट आंसर दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों हम लोग अब 14 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों की, निम्न में कौन से देश मिश्रित अर्थव्यवस्था हैं?
निम्न में कौन सा देश मिश्रित अर्थव्यवस्था है? अमेरिका है, चीन है, भारत है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसकी राइट आंसर क्या हो जाएगी दोस्तों, आप लोग बतानी है। निम्न में से कौन सा देश मिश्रित अर्थव्यवस्था है? इसकी राइट आंसर दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगी। भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था, इसकी राइट आंसर दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों हम लोग अब 15 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों की, निम्न में कौन प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? निम्न में कौन प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र या इनमें से कोई नहीं? निम्न में से कौन प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? निम्न में से कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र हमारे भारत में कहा जाता है। इसकी राइट आंसर दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों की, भारत में सेवा का सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है? भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है? ए नंबर ऑप्शन है आपकी 2, बी नंबर ऑप्शन है आपकी 4, सी नंबर ऑप्शन है आपकी 6, डी नंबर ऑप्शन है आपकी 8। तो इसकी राइट आंसर क्या हो जाएगी दोस्तों, आप लोग को बतानी है। भारत में सेवा क्षेत्र को प्रायः 2 भागों में बांटी जाती है। इसकी राइट आंसर दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों हम लोग अब 17 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों की, बिहार के पंचायत स्तर पर महिलाओं को आरक्षण कब दिया गया? बिहार के पंचायत स्तर पर महिलाओं को आरक्षण कब दिया गया? 2004 में, 2005 में, 2006 में या फिर 2007 में? इसकी राइट आंसर क्या हो जाएगी दोस्तों, आप लोग बतानी है। बिहार में पंचायत स्तर पर महिलाओं का आरक्षण कब दिया गया? बिहार में पंचायत स्तर पर महिलाओं को 2006 में आरक्षण दी गई। इसकी राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगी। तो चलिए हम लोग अब 18 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों की, भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? प्राथमिक क्षेत्र का, द्वितीय क्षेत्र का, तृतीय क्षेत्र का या फिर विदेशी क्षेत्र का? इसकी राइट आंसर क्या हो जाएगी दोस्तों, आप लोग बतानी है। भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? इसकी राइट आंसर दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगी। तृतीय क्षेत्र का भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान है। इसकी राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों की, अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है, यह कथन किसका है? एकादमस्थीन, ब्राउन केन्स या मार्शल या फिर ऑर्थर लेविस? अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन एक प्रणाली है, यह कथन किसका है? इसकी राइट आंसर दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो गया। ब्राउन केन्स के द्वारा यह कथन कहा गया था। इसकी राइट आंसर दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों हम लोग अब 20 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों की, आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य क्या होता है? आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य क्या होता है? ए नंबर ऑप्शन है आपकी जीवोपार्जन, बी नंबर ऑप्शन है आपकी मनोरंजन, सी नंबर ऑप्शन है आपकी ए और बी दोनों, डी नंबर ऑप्शन है आपकी इनमें से कोई नहीं। तो इसकी राइट आंसर क्या हो जाएगी दोस्तों, आप लोग बतानी है। आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य जीवनोपार्जन होता है। इसकी राइट आंसर दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगी। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दे एवं चैनल को सब्सक्राइब कर दे और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर करें।